श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 13 यज्ञशिष्टाशिनः सन्दो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते ते त्वखं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले जो भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे वास्तव में पाप आर्जित करते हैं। वैदिक परंपरा में भोजन इस भावना से बनाया जाता था कि भोजन भगवान के सुख के लिए है। फिर भोज्य पदार्थों के एक भाग को किसी पात्र में रखकर मौखिक रूप से या मन से भगवान से इसका भोग लगाने की प्रार्थना की जाती थी। भगवान का भोग लगाने के पश्चात पात्र में रखे भोजन को भगवान का प्रसाद या भगवान की कृपा समझा जाता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह व्याख्या की है कि सर्वप्रथम भगवान के भोग के लिए अर्पित किए गए भोजन को जब प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, तब वह मनुष्यों को पाप मुक्त करता है, और जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण करते हैं, वे पाप अर्जित करते हैं। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम मांसाहारी भोज्य पदार्थों का भगवान को भोग लगाने के पश्चात उसे भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वेदों में मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन का सेवन अनुमति है, जिसमें अन्न, दालें, फलियां, शाक सब्जियां, फल, दुग्ध पदार्थ आदि सम्मिलित है। वैदिक सभ्यता के अतिरिक्त संसार की सभी सभ्यताओं के इतिहास में पुण्य आत्माओं ने मांसाहारी भोजन के सेवन को अस्वीकार किया और यह कहा कि ऐसा भोजन हमारे पेट को पशुओं का कब्रिस्तान बनाता है। यद्यपि इनमें से कुछ ने मांसाहारी भोजन ग्रहण करने वाले परिवारों में जन्म लिया था, तथापि वे शाकाहारी जीवन शैली की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि वे आध्यात्मिक पद पर उन्नत थे। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।